एक अघोरी था, बड़ा सिद्ध था महाराज। उसने कब्जा कर रखा था एक बगीचे पर। एक सेठ का बगीचा था, आम का बगीचा। गाजीपुर क्षेत्र की बात है, कहीं बनारस के आसपास। बहुत सिद्ध था, तमाम चमत्कार उस अघोरी में थे। इच्छा होती तो पके हुए आम किसी को देता नहीं, डर के मारे कौन घुसता उसके यहाँ। चमत्कार बहुत थे उसके पास। हरे राम बाबा उसी के यहाँ जाके रुक गए। बोले गुरु भाई देख ऐसा है, अब रोटी वोटी कौन खाए, इतने बढ़िया बढ़िया आम टपक रहे हैं, टपका आम, गिरे हुए आम। हम तो यहीं रहेंगे गुरु भाई, और बस कुछ चाहिए नहीं तुमसे। गंगा जी का जल भर लाएंगे मटका में, और बस उसी में आम ठंडे कर करके चूसते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। तो बाबा का उसका अघोरी का प्रेम हो गया, रह गए। बाबा बोले कि तुम मसान सिद्ध करते हो, भूत प्रेत आते? बोले हाँ आते तो हैं। तो बाबा बोले हमको दिखाओ। बोले हाँ दिखाएंगे। तो एक बार कोई ऐसी अमावस्या तिथि आई, वो मसान में कहा तो इतनी दूर बैठ के तुम देखना। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। उस मसान वाले ने, सिद्ध ने क्या किया, कोई व्यक्ति मुर्दा जला के गया था, उसकी आँच थी, उस आँच में गंगा जी का जल एक मटका में भरा और उसको मुर्दा की आंच पर उसको गरम किया, उसी में थोड़ा चावल छोड़ा, उसी में गुड़ छोड़ा और मीठा भात बनाया। और मंत्र बोल बोल कर जैसी पत्तल परोसता तो महाराज भयंकर भयंकर प्रेत प्रकट हो जाते, भूत प्रेत चुड़ैल आदि, और सब बैठ के खाने लग गए मीठा भात। बाबा ने आंखों से देखी भूतों की पंगत, और वो सब खाने लगे और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे भूत वगैरह। और ये कुछ माला फेर के जपने लग गया। बाबा तो कौतुकी थे। बाबा ने सोचा कि हम भूत बन के जाएं, देखें हमको पहचानता है कि नहीं। तो पास में बाबा की कोठरी थी, वहाँ सफ़ेद कपड़ा तो बाबा पहनते ही थे। तो एक सफ़ेद धोती पैर के अंगूठा से ऊपर तक ऐसे बांध के, और एक बांस हाथ में पकड़ के, उसमें एक धोती बांस में बांध ली, और चीखते चिल्लाते हुए ऐसे करके बाबा पहुँचे। वो भजन कर रहा था। उसने देखा, वो तो डर गया, इकट्ठे डर गया कि कोई प्रेत है। तो उसने मंत्र प्रयोग किए, लेकिन वो बाबा के ऊपर कहाँ है कुछ चलने वाला। बाबा तो पहुंच गए। तो बोले कि कौन हो तुम? मैं प्रेतराज हूं, इस श्मशान का मालिक हूं। तुमने सबको खिलाया, मेरा अपमान किया। बोले अब तुम खा लो। सबका झूठा खाऊंगा मैं? अब मैं ये मीठा भात नहीं खाऊंगा, तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसे करके बाबा ने बांस हिलाया, वो महाराज भगा। बाबा पीछे से भगे उसके, दौड़े। मारा नहीं बाबा ने, बांस जोर का पटका बगल में, बेहोश होके गिर गया। तो बाबा उसको उठा के लाए, उसकी कोठरी तक उठा के लाए, बगीचे तक। थोड़ी देर में होश आया, बाबा ने अपना वेशभूषा उतार दी। बोले तो क्या हुआ गुरु भाई? अरे बोले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। ऐसा डब्बल प्रेत आया, ब्रह्म राक्षस आया, कोई मंत्र कोई तंत्र कोई चला ही नहीं उसके ऊपर। वो तो कैसे मेरे प्राण बच गए, पता नहीं कौन हमको यहाँ उठा के लाया महाराज। बाबा बोले वो प्रेत व्रेत कोई दूसरा नहीं था, हम ही आए थे। मैंने कहा असली प्रेत तो आगे, एक नकली प्रेत आवे, देख तो पहचानता कि नहीं पहचानता है। तो बहुत जोर से हंसा वो। बोले आपने ऐसा क्यों किया? बाबा बोले देखो भूत प्रेत की सेवा करते हो, मरोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे। अब लोगों को ये तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन करते, ये सब छोड़ दो, अब राम राम करो। महाराज उसका जीवन बदल गया, वो राम राम जपने लग गया। बोले हाँ अब समझ में आ गई बाबा, राम राम करेंगे। कहीं चले जाओ भैया, अंत में काम तो राम नाम से बनेगा। हम ये नहीं कहते कि अघोर पंथ में अघोरी भी एक से एक सिद्ध होते हैं, पर उनके वह आचरण सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। एक किनाराम बाबा नाम के महान सिद्ध थे बनारस में, अघोर आचार्य श्री कनाराम बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष थे। वो महाराज वेशभूषा से अघोरी थे, पर वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे। गंगा जी के पास जाते, मां भूख लगी है भिक्षा लाओ,
जैसी कहते सोई कोई न कोई मुर्दा बहता हुआ दिखाई पड़ता तो कूद जाते गंगा जी में और तैरते रहते, मुर्दा को पकड़ के दांत से नोच के खाते रहते उसी को, मुर्दे को। काशी महाराज घूम रहे थे, दिखाई पड़ गए, हे राजा बच्चा प्रसाद लेगा, ले प्रसाद। इतना लोथड़ा निकाल के फेंका। अब इतने बड़े सिद्ध मना करें तो क्या करें, कैसे करें। ऐसे ही उन्होंने अपना दुपट्टा किया तो पूरा दुपट्टा मेवा, मिश्री, अखरोट, बादाम, हरी हरी इलायची, इस सब से भर गया पूरा दुपट्टा। ऐसे सिद्ध थे महाराज। एक जगह उन्होंने मंदिर बनाया किनाराम बाबा ने, हनुमान जी का मंदिर, अभी भी है वो, बनारस के आसपास की बात। तो महात्मा लोग जानते हैं हनुमान जी का मंदिर कैसे बनाते। एक चबूतरा बना दिया, हनुमान जी रख दिए, महावीरी लगा दी, फिर कोई भगत आएगा तो फिर वो दीवाल उठवा देगा, कोई भगत आएगा तो छत डलवा देगा, ऐसी कोई किवाड़ लगा देगा, ऐसे धीरे धीरे मंदिर बन जाता। महात्माओं के ऐसे काम होते हैं। तो दीवाल तो उठ गई, पटाव के लिए मिस्त्री आ गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने पत्थर और गाटर लकड़ी देने के लिए कहा था वो व्यक्ति आया ही नहीं। मजदूर बोले बाबा हमारा तो दिन बेकार हो गया। बाबा बोले कोई बात नहीं, गैया के गोबर के कंडा तो हैं, छाया करनी, हनुमान जी को छाया कर देते हैं। तो ऐसी पुरानी धुरानी लकड़ी उस पर बिछवा दी और ऊपर से कंडों से उसकी छत कंडों से छाया कर दी। बोले तुम्हारा काम हो गया, मजदूरी ले और जाओ। अरे बोले महाराज पानी बरसेगा, सब कंडा गर जाएंगे, इससे थोड़ी कुछ पानी रुकेगा। अच्छा वो नहीं रुकेगा। बाबा उठ के आए धूना से, कंडा की छत देखी, बड़े हंसे, बोले जा बाबा राम नाम की महिमा से पक्का हो जा। जैसे ही का राम नाम की महिमा से पक्का हो जा, महाराज कंडे की छत पक्की छत बन गई। आज भी वो पक्की छत वाला मंदिर है, लेंटर बन गया महाराज, उस जमाने की बात। पर वे किनाराम बाबा भी यही बात कहते थे कि हमारी और किसी बात को मत देखो, केवल इतना समझो कि यदि कल्याण चाहते हो तो राम राम करो। एक अघोरी था, अघोरी जानते ना, मसान सिद्ध करने वाले, एक अघोरी था। ओ तमाम मनुष्य की खोपड़ियां लिए हुए, इधर लटकाए उधर लटकाए, हड्डियों की माला पहने, काला कपड़ा पहने, मसान जगाया हुआ कोई मसानी, सिद्ध मसानी आया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट वाराणसी में जहाँ विराजते थे वहाँ बैठे थे, वहाँ से वो अघोरी निकला। इस तरह के सिद्ध बहुत हैं बनारस में। निकला, खप्पर हाथ में लिए था, बार बार आलक 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 ऐसे बोल रहा था। गोस्वामी जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप रहे थे। जब उन्हें विक्षेप हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले, वो अलग अलग चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी का हृदय करुणा से भराया और श्री गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा प्यारा दोहा है गोस्वामी जी का, हम लख हम ही हमार लख, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। महाराज जी एक नाम जापक संत की वाणी श्रवण करते ही उस तामसी अघोरी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। सारे महाराज कपड़ा लत्ता हड्डी फड्डी सब उठा के गंगा जी में पटक दी और राम नाम जपते जपते सिद्ध हो गया। तो भलो जो है पूछ जो है, दाहिनो जो बाम रे।